दो तीन बातें ध्यान से सुननी है, समझनी है। एक तो ये कि जिनको रोग रहे हैं, समस्याएं जिनको लेके आप आए, ब्रेन में स्वेलिंग के कारण ये उत्पन्न होती है। सब गंदगी चली जाती है सूक्ष्म जगत की, सूक्ष्म जगत से कुछ भी नहीं बचता, आप पूरी तरह से क्लियर होते हो। जो आपको भ्रम बचते हैं वो आपके जो मस्तिष्क में स्थूल रूप से सूजन होती है ब्रेन में, उसके कारण आपको इल्यूजन होते हैं। तो दरबार से लेप लेकर के लेपन करेंगे। जो पागल लोग रहे हैं वो कम से कम 6 माह लेप करेंगे। जो पागल थे, उठा पटक करते थे घर में, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, ये सारे 6 महीने करेंगे। बाकी अन्य प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 महीने लेपन जरूर करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो आप में तमाम गरीबों की हाय थी, तमाम श्राप थे और सर्प दोष थे, काल सर्प दोष थे, जिनके कारण आपको हमेशा लगता था कि अभी हम ठीक नहीं, अभी तो कुछ तो है, गड़बड़ है, लगता था। आज वो सब गंदगी इसलिए चली गई कि दरबार ने आपको एक विष्णु सहस्रनाम के जप का पुण्य दिया। उससे आपकी हाय कटी गरीबों की, जो भी परिवार में डीएनए में रहती है तमाम, पिछले पूर्वज कर जाते हैं लेकिन भोगना आपको पड़ता है। ऐसे ही जो सर्प दोष थे, काल सर्प दोष थे, वो भी चले गए, सारे श्राप कट गए विष्णु सहस्रनाम के बाद, जो आपको रुद्राभिषेक का पुण्य दिया गया। तो जो लोग भी सक्षम हैं वो लोग 3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्रनाम का जप करेंगे। चाहे अपने घर में करें, चाहे दरबार में करें, जहाँ मर्जी हो, किसी मंदिर में करें, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ करें। लेकिन करना है आपको 1 वर्ष के अंदर, इतना कर लेना है। अभी आपके पास पुण्य है दरबार के और रहेंगे। जो लोग सक्षम नहीं हैं करने में, उनकी हैसियत नहीं है, वो नहीं करें। वो दरबार से प्रार्थना कर लें कि हमारी हैसियत नहीं है और हम करने में सक्षम नहीं हैं, बाबा हमें क्षमा करें और ये पुण्य हमारे पास रखे रहने दिए जाए जो दरबार द्वारा दिए गए हैं, तो हम सब स्वस्थ रहें। वो पुण्य आपके पास रहेंगे। आप नहीं कर पाएंगे हम वो रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्रनाम, तब भी आपके पास से पुण्य रहेंगे। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो ज़रूर करेंगे, अपने घर में करें, चाहे किसी मंदिर में करें, चाहे दरबार में आ करके जब भी आप आते हैं तब करें। दरबार में आकर के आप जैसे रुद्राभिषेक होते हैं, आप एक दिन में 3 कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, कभी भी। यहाँ डेली 10, 12, 15 रुद्राभिषेक होते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, जो विष्णु सहस्रनाम के जप का है, अगर आप लोग घर में कराते हो तो बहुत खर्चा आता है उसका। वो 1.25 लाख जप होते हैं, तो करीब उसमें 40-50 हज़ार खर्चा आ जाता है। दरबार से जब आप करते हो तो कुछ नहीं करना, स्वयं वो करना होता है। पहले यहाँ भी ऐसे ही होता था। पहले जिनको हाय लगी होती थी तो विष्णु सहस्रनाम का जप में ना 1 हफ्ता लगता था और 11 ब्राह्मण कराते थे, तो बहुत खर्चा लोग आता था। धीरे धीरे दरबार ने लोगों को समस्याओं से मुक्ति देते देते फिर 1.25 लाख जप से 5 लाख जप होते थे, 1.25 लाख हुए, 1.25 लाख से 50,000 हुए, 50,000 से 21,000 हुए, ऐसे 11,000 हुए। ऐसे बाबा माँ ने कृपा करते करते, नई नई शक्तियाँ खोलते खोलते यहाँ पर ले आए कि आप दरबार से आपको एक किट मिलती है, वो 5100 रुपये की किट होती है। उसको हवन भी होता है उसमें सारा, जैसे हवन आप करते हो वो भी होता है पूरा, तो उसी में सब है। हवन किया, भगवान विष्णु की फ़ोटो होती है और तमाम चीज़ें ब्राह्मण बताते हैं आपको, वो आपने वैसे हवन किया। और एक पुस्तक होती छोटी सी, उसको पढ़ना होता है एक एक नाम, और आप ना पढ़ पाएँ, आपको लगता है पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ब्राह्मण देवता से कह दें कि हमारा करा दो और 100 रुपये दक्षिणा दे दो, वो आपके नाम पढ़ जाएंगे। पढ़ने में उन्हें 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। 1000 नाम होते हैं उसमें, आप उसको पढ़ते जाएंगे। हवन हो गया और आपका विष्णु सहस्रनाम का जप का पुण्य आपके पास स्थिर हो जाता है। इतने से ही हो जाता है, 1-1.25 घंटे में आपका ये जप हो जाता है। जो पहले 1 हफ्ते में होता था, 11 ब्राह्मण करते थे, तो दरबार ने सारी शक्तियाँ खोली, तो उससे आपकी ये सब हाई जाते। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप करने में अभी कोई दिक्कत हो तो अभी नहीं करें, सब आपके पास पुण्य हैं, दरबार द्वारा दे दिए गए हैं। तो जब भी समय लगे तब करें, लेकिन 1 वर्ष के अंदर कर जरूर लेना जो सक्षम है। जो सक्षम नहीं है वो प्रार्थना करेंगे, सक्षम नहीं है। हम कभी सक्षम होंगे तो करेंगे, साल 2, 4, 5 साल में कर लेगा, ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक बार आंखें सब लोग बंद करें, एक कार्य रह गया, कर दें। ओम। इन लोगों ने कभी कोई कहीं दरबार में जाके, किसी जगह जाके मन्नत मांगी हो
कि हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये भेंट करेंगे, वो मन्नत इनकी नष्ट कर दी जाए। ओम शिव, वो मन्नत, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए पूरी, नष्ट करके सारी गंदगी वापस वहीं भेज दी जाए, जहाँ मन्नत मांगी उसी भेज दी जाए वापस। कोई दूषित पूजा पाठ करते हो गलत, कोई दूषित गुरु परंपरा को अपना रखा हो, अंदर अंदर चलती हो वो, और कोई किसी प्रकार की कोई गलत ऊर्जा जो इनके आमंत्रित करने पर आती हो, उन सब का ऊर्जा का पथ बदल दिया जाए। ओम, इन सभी का ऊर्जा का पथ बदल दिया जाए, और ये ऊर्जा बाहर ही बाहर आकर के बाहर ही बाहर वापस वहीं चली जाए जहां से आई थी, इन्हें छू भी ना पाए। ओम, ये सुरक्षा सक्रिय कर दी जाए बाहर। ओम, बैलेंस, ताकि कोई इन्हें छू ना सके कभी। बैलेंस, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस, दोनों हथेली आपस में रगड़ो, आंखों पे रखो और आंखें खोल दो। अभी आप लोग अगर चेक करेंगे तो जो काल सर्प दोष आपका कटा है, सबका, सभी को रहता है। ऐसा होता है कि पीढ़ियों में कोई ना कोई सांप आप मारे ही रहता है, ये होता ही है। कोई किसी पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में, चाहे 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले भी जो सर्पों की हत्या कर देते ना आप लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर्प को आप पकड़ करके या किसी तरह से बुला करके उसको हटवा देना चाहिए, हत्या नहीं करनी है। जैसे 100 सर्प होते हैं, 100 प्रकार के, 3% सर्प ऐसे होते हैं जिनमें जीवन होता है। यानी अगर उस सर्प की मृत्यु हो तो उसको मनुष्य का शरीर मिल सकता है, जीवन उसमें होता है, वो मनुष्य का शरीर धारण करता है। जिसमें जीवन नहीं होता, उस केवल आत्मा होती है, उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, उसे वो कीड़ा मकोड़ा और वही सब बनता है, तिलचट्टा और मच्छर, ये मक्खी, यही बनते हैं। लेकिन जिनमें जीवन होता है, जैसे आप सब में जीवन है, जीवन में 5 चीज़ें जुड़ी रहती हैं, आत्मा के साथ 4 चीज़ें और रहती हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन रहता है। ये 5 जब मिले रहते हैं तो आपको शरीर छूटने के बाद भी जिनमें जीवन रहता है उनमें मनुष्य भी हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं और कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिनमें जीवन रहता है, तो वहाँ जन्म मिलता है। लेकिन कीड़े मकोड़ों में जन्म नहीं मिलता है कभी। कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, इनमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन है, और कीट पतंगा, मक्खी, मक्खर, मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, इन सब में आत्मा रहती है, जीवन नहीं रहता है उसमें। ध्यान देंगे तो जीवन है तो उसमें जा नहीं सकता। वो जिन मक्खी मच्छर है वो आत्मा है, वो अकेले किसी जीवन में, शरीर में आ नहीं सकती मनुष्य के। उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए जुड़ी आत्मा के साथ। ये ध्यान देने योग्य बात। इसीलिए दरबार में जब संहार होता है तो माँ को हम खिलाते हैं ना, ये मुल्ला जी खिला दिया जाए तो माँ चट से खा जाती है, और 4 चीज़ें अंदर गटक जाती है। क्या गटक जाती है? अंदर गटक जाती है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं अजर अमर है। माँ उसे जैसे जामुन खा के आप गुठली थूक देते हो ना, ऐसे माँ उसको थूक, आत्मा बाहर निकल जाती है। 4 चीज़ें माँ हजम कर जाती हैं। तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़े में आत्मा बची। अब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है नहीं इस पर, तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, किसी जीव जंतु का नहीं मिलेगा। जीव जंतु माने वो जीव जंतु जो आपके बुलाने से आ जाते हैं और आपके कहने से चले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधे, जो भी चीज़ें हैं। जैसे मच्छर बुलाओ तो नहीं आएगा मच्छर, कह दो भैया आओ काट लो, खून पी लो, वो नहीं आएगा। छिपकली बुलाओ नहीं आएगी, तिलचट्टा बुलाओ, मक्खी बुलाओ नहीं आएगी, मेढक को बुलाओ नहीं आएगा। तो जो आपके संकेतों को नहीं समझ रहा है उसमें जीवन नहीं है, यही प्रमाण है। जो आपके संकेतों को समझता है, आपकी बात को समझता है, जानवर या पक्षी, तो समझ लो इसके अंदर जीवन है। क्योंकि जीवन ही जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है। जैसे मोबाइल आपके पास है और मेरे पास है, तो बात हो गई दोनों में। अब आप में मोबाइल ही नहीं, कैसे बात होगी? या मोबाइल है तो आप सिम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जिनसे जो आपकी बात को समझते हैं जीव जंतु जानवर, उनमें जीवन है, यानी उनकी कभी मृत्यु होगी तो सीधे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। इसीलिए जो पालतू जानवर होते हैं उनको मनुष्य का शरीर जरूर मिलता है, 100% मिलता है।
क्योंकि मनुष्य के साथ रह करके वो मनुष्य जैसा ही बनना चाहते हैं, प्रेम करते हैं आपसे वो, इसलिए मृत्यु के समय उनकी छवि आपकी होती है उनकी आंखों में, तो अंतिम इच्छा उनकी होती है, तो उनको मनुष्य का शरीर ही मिलता है पेट्स को हमेशा। तो अभी एक और भी कर रखा आपके दरबार ने शक्ति दी है, खोल रखी है। आप यहाँ कोई पालतू जानवर होगा तो सबको माँ चामुंडा का सुरक्षा कवच मिलता है, सभी को मिलता है। आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, जल्दी बीमार होंगे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको कोई जानवर घर में बीमार हो, अभी आप फ़ोन करके पूछेंगे बिल्कुल स्वस्थ होगा। इतना तेज माँ का जो सुरक्षा कवच है माँ चामुंडा का, वो मिलता है। कभी आप यहाँ कोई जानवर आपका पालतू बीमार हो, आप तुरंत कुछ 11-21 रुपये का कोई बतासे प्रसाद मंगाओ, माँ को प्रणाम करके और बांट दो, जानवरों को किसी खिला दो, किसी दूसरे जानवर को, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, जानवर आपसे बहुत अटैच रहते हैं जो पालतू होते हैं, आपका कष्ट उनमें जाता रहता है। जैसे आप लोग आपस में करते हो ना परिवार का, ऐसे उनमें भी जाता है, बहुत कष्ट में रहते हैं। तो दरबार कृपा से सब स्वस्थ होते हैं, आप भी, आपका पेट में। तो जैसे आप देखेंगे अभी आँख बंद करके, कोई सांप आप देखना चाहें, कोई सांप आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए आँख बंद करके, चेक करिए, करिए चेक, सब लोग करिए, एक भी सांप आपको, कोई सर्प नहीं दिखेगा आपको। कितनी भी कोशिश आप करेंगे कोई सर्प आपको नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सर्प दोष कट गया, समाप्त हो गया है। यही दरबार का प्रमाण है। इसको आप चेक कर लें सारे। किसी को दिख रहा सर्प? नहीं दिख रहा। यही प्रमाण है कि आप चाह करके सर्प देखना भी चाहेंगे, पूरी ताकत लगा दीजिए, सर्प नहीं दिखेगा, सर्प दोष खत्म हो गया। जैसे बच्ची बैठी, इसको भयानक सर्प दोष था, इसके कुल में था। सर्प दिखते थे सर्प हैं? जब पहली बार आई थी, हाँ, अच्छा लगता था सांप आ रहे हैं तमाम। संकल्प समय लगता था चार तो सांप ही सांप है। अब कोई सांप दिखता है? अब नहीं दिखता। ठीक, तो ये सर्प दोष समाप्त हो जाते। यही प्रमाण होता है आपके सामने कि ये दरबार आपका दरबार ऐसा है जो सारे प्रमाण के साथ है। केवल बातें नहीं, हवाई किला नहीं है, बातों के साथ नहीं है, प्रमाण के साथ है। स्वयं अनुभव करना है, मेरे बताने से नहीं, स्वयं के अनुभव करने से। ठीक है, जैसे पितर आपके चले जाते हैं, किसी पितर का चेहरा देखना चाहेंगे, पितर का चेहरा ही नहीं दिखेगा, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, मतलब मुक्ति होगी। हर चीज़ का इसी तरह से। आप जैसे डिप्रेशन किसी को होता था, आप डिप्रेशन चेक करिए, किसी को डिप्रेशन था यहाँ पे? डिप्रेशन था किसी को यहाँ पे जो लोग बैठे हैं? किसी को था डिप्रेशन? 1 2 3 4। अब कोई डिप्रेशन लग रहा है? कोई डिप्रेशन है? नहीं है, तो डिप्रेशन समाप्त हो गया। तो ये सब चीज़ें जाती है, प्रमाण है साथ में, ये सब समाप्त होता है एक साथ, तुरंत ही खत्म होता है। चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आप सब स्वस्थ हैं।